ब्राह्मणों की पहचान बताई जाती है माथे पर तिलक और गले में कंठी की। आपको भी पता होगा और आप प्रचार भी करते होंगे इस चीज का, आपने भी माथे पर तिलक लगा रखा है। तो माथे पर तिलक लगाने का क्या महत्व है, गले में कंठी पहनने का क्या महत्व है, और ब्राह्मणों को क्यों ऐसा करना चाहिए? ये शब्द कहना कि ब्राह्मणों को करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितने भी सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, माने जो भगवान के सगुण स्वरूप का चिंतन करने वाले हैं, उन सबको इन शुभ चिन्हों से अंकित होना चाहिए। जैसे कंठी धारण करते हैं, शास्त्रीय इसका प्रमाण तो है कि जिसके कंठ में तुलसी हो उसे यम के दर्शन नहीं होते, भगवत दर्शन होते हैं, इसलिए कंठी होनी चाहिए। दूसरा, आप सनातनी हैं, आप भगवान के भक्त हैं, इसकी एक पहचान होना चाहिए। हमारे बीच का एक व्यक्ति पुलिस में चला जाए, लेकिन जब तक वो अपने परिवेश में ना हो तब तक हमें भय नहीं लगता जी। सफेद वर्दी पहना हो, नीचे ब्लू पैंट पहना हो, स्टार लगा हो, तुरंत ब्रेक में पांव पहुंच जाता है, धीमे हो जाती गाड़ी जी, कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, याद आता है बेल्ट लगाया कि नहीं जी। ठीक इसी प्रकार से जो वैष्णव है, वैष्णवों का ये चिन्ह है कि मस्तक पर तिलक होना चाहिए, रक्षा सूत्र कलावा होना चाहिए, कंठी होनी चाहिए। तो भगवान के हम भक्त हैं, पहली इसकी ये पहचान है कि हम इन चिन्हों से अंकित हैं। इसलिए जब पार्षद आए, चूंकि भागवत में वर्णन आया है कि जब अजामिल को पकड़ने लगे, अजामिल ने पुत्र का नाम पुकारा, तो पुत्र का नाम पुकारा, उस समय भगवान के पार्षद आए। भगवान के पार्षदों के और यम के दूतों के बीच का एक संवाद है, वो बड़ा अद्भुत संवाद है। तो जब अजामिल को मुक्त करा के भगवान के पार्षद गए, उस समय यम के दूतों ने धर्मराज से कहा कि आपने भेजा तो था एक किसी अजामिल नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए, हम पकड़ने भी गए, बांधने लगे, उसने बेटे का नाम पुकारा, बेटे का नाम पुकारा, इतने में 4 चमकीले आ गए और जो हमारी पिटाई लगाई, आज से आपका ये धंधा बंद। तो यमराज ने कहा वो नाम क्या लिया? तो उन्होंने कहा अपने बेटे का नाम पुकारा, उसका नाम था नारायण। तब धर्मराज ने कहा कि भैया सावधान होकर के सुनो, आज से तुम किसे लेके आओगे, किसे नहीं लेके आओगे, इसका निश्चय करिए। और इस नाम को जो उच्चारण किया है, इस नाम की महिमा तो इतनी है कि 12 लोग ही जानते हैं। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासिकी वयम। हम 12 लोग जानते, लेकिन पूरा पूरा नहीं जानते, इसलिए इस नाम के उच्चारण करने वाले को। दूसरी बात, किसे पकड़ के नहीं लाना है और किसे पकड़ के लाना, ये निश्चय कर लीजिए। तो बोले जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण ना हो, जिसका चित्त भगवान के चरणों में ना लगे, जिसका सिर भगवान के चरणों में ना झुके। कृष्णायनो नमति अच्छिर एकदापि, एक बार भी जो अपने इस मस्तक को भगवान के चरणों में ना झुकाए, तान आनयत, उन्हें लेकर के आना। इसलिए वैष्णव है, इसकी एक पहचान है। वैष्णव को देख करके भागवत में लिखा है कि स्वपुरुषमपि वीक्ष पास हस्तम बदत यमः किल तस्य कर्ण मूले। जो दंड पास लिए भगवान यम के दूत है, उन्हें दंड पास लेके जब जाने लगते, उस समय यमराज बुला कहती धराओ, और कान में कहते हैं किसे नहीं लाना? बोले भगवत कथा सुमत्तान। जो वैष्णव हैं, जो भगवान की कथा में, वार्ता में, गुणगान में लीन है, उन्हें त्याग करके औरों को पकड़ के लाना। इसलिए एक वैष्णव का ये चिन्ह है। आपने कहा कि तिलक लगाते हैं, तिलक का क्या महत्व है? तो एक पक्ष ये तिलक का है, दूसरा हमारे मन के सहारे ही हमारा जीवन चलता है।
चूंकि मन हमारा यदि बैलेंस में नहीं है तो हम जिस काम को करने जाएंगे उस काम में दुविधा रहेगी। कर रहे हैं, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको करूँगा इतना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कर रहा हूँ क्यों करूँ, आज नहीं कल कर लूँगा। तो हमारे मन का जो बैलेंस है, जो मन की स्थिरता है, वो किसी कार्य को करने में एकाग्र रहे, इसलिए तीसरा नेत्र यहाँ बोलते हैं। तो वो जो नेत्र है वो देखने में तो नहीं दिखता है, लेकिन वही नेत्र यहाँ बैठे बैठे, अभी आप मुंबई का चिंतन करिए तो आप उतरते एयरपोर्ट में दिख जाओगे। तो वो हमारा जो मन है, वो सूक्ष्म मन हमारा हमारे वश में रहे, इसलिए तिलक धारण करते हैं कि हर समय हमारा मन हमारे वश में रहे, हम मन के वश में ना रहे, मन हमारे वश में रहे, इसलिए तिलक धारण करते हैं। जी, महाराज जी ने तो अपनी तरफ से बहुत सारी हमें जानकारी दे दी है। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप महाराज जी से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करते रहिए, और नीचे मेल आईडी भी दी गई है, आप अपने प्रश्न जो है हमें मेल द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें